Okay, so the last month is really very crucial for your NEET exam. You require lot of patience, lot of calmness in your mind, lot of mental stress-free zone while studying, and with lots and lots of hard work you require lot and lot of smart work also to just put in this last month so that आपका जो बैरियर है, आपका जो रेट लिमिटिंग स्टेप है, वो सबको क्रॉस करके अपना वो ड्रीम मार्क्स जो है अचीव कर सको. इन माई केस पर्सनली ड्रॉप ईयर जब मैंने लिया था, द लास्ट 1 मंथ रियली प्रूव द बेस्ट मंथ फॉर मी इन माई होल नीट जर्नी, बिकॉज मैंने अपनी इस वीडियो में बताया कैसे मेरे एक महीने पहले मेरे 545 मार्क्स आ रहे थे फुल मॉक सिलेबस टेस्ट में, और मैंने 26 डेज के अंडर मैंने 677 हाईएस्ट अपने आकाश में स्कोर कर लिया था मॉक टेस्ट में. सो ये 26 दिनों में मैंने वो 5 गलतियां नहीं की जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली आई डिड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. इफ यू ऑल नो, आई एम अ ड्रॉपर. इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई स्कोर्ड 510 मार्क्स, एंड इन दिस द नेक्स्ट ईयर देन आई टुक अ ड्रॉप, देन आई स्कोर्ड 639 मार्क्स इन माय नीट एग्जाम. तो वो 5 गलतियां मैंने की थी अपने लास्ट अटेम्प्ट में, वो भी लास्ट मंथ में, जो आप लोग को नहीं करनी. आई एम डेफिनेटली श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एक्चुअली क्लियर कि 5 गलतियां नहीं करनी, जिसमें से आप 1 या 2 तो मिनिमम कर ही रहे हो. दिस आर एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल 5 थिंग जो शायद कोई आपको नहीं बताएगा. एंड आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो विल बी कंप्लीटली क्लियर. एंड इन केस यू आर न्यू टू माई चैनल, दिस इज ओम मिश्रा, currently pursuing my MBBS from GM Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 21 with an overall score of 639 marks, and I'm currently second year MBBS student. And one more thing that मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया था, एंड 1 महीने पहले जब मैं उनके मार्क्स पूछा था, देयर मार्क्स यूज्ड टू बी 440 एंड 450 अराउंड, मेरे भी उतने ही आ रहे थे. बट व्हाट दे एक्चुअली डिड with them, with their practice, with their last month strategy, I don't know that they actually scored 585 and 590 marks in their first attempt. 1 महीने उनके 440 450 आ रहे थे. मैं नहीं कह रहा 590 बहुत औसम मार्क्स है, लेकिन जहाँ आपके 440 आ रहे थे, मेरे भी 440 आ रहे थे, लेकिन मैं 510 पे अटक गया, एंड दे स्कोर्ड 580 590, जहाँ पे उनको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही गई. तो आई होप ये 5 गलतियाँ आप रिपीट ना करें. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मिस्टेक वाज इरेगुलर स्लीप साइकिल. बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई एक्चुअली रिग्रेट कि मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किया था वाज द स्लीप साइकिल. 1 महीने पहले नहीं, कुछ महीनों पहले भी मैं ऐसा करता था, जबरदस्ती की कम स्लीप लेता था. मुझे लगता था कम सोऊं, ज़्यादा मेहनत करूँ, ये तो लाइफ में हार्डवर्क करने का टाइम है. तो इस सब का कुछ नहीं होता. मिनिमम आप जितना भी कम सोना चाहते हो, लेकिन मिनिमम 6 से 7 घंटे की नींद आपको चाहिए आपके ब्रेन को फंक्शन करने के लिए प्रॉपरली. एंड वही मैंने सबसे ज़्यादा गलती कर दी थी. ज़बरदस्ती 4-5 घंटे सो रहा था कि नहीं अभी तो पढ़ने का टाइम है, और उसकी वजह से मेरी एफिशिएंसी, पूरे दिन बुक लेके बैठा तो रहता था, एफिशिएंसी मेरी शायद क्वालिटी वाली सिर्फ 3-4 घंटे की पढ़ाई होती थी. एंड आई यूज्ड टू लाइक थिंक कि मैं 13-14 घंटे पढ़ रहा हूँ. वो सब कभी मत करो. जितना भी सिलेबस बाकी हो, आपको मिनिमम 6 से 7 घंटे सोने ही सोने हैं. एंड सेकंड थिंग वाज नॉट मी, बट पर्सनली आई नो सम ऑफ माय बैचमेट्स हु स्टार्टेड टेकिंग एंटी स्लीपिंग पिल्स, लॉट ऑफ कैफीन कंजप्शन एंड स्टफ, ताकि उनको नींद कम आए और लोग ज़्यादा पढ़ सकें. ये सब मत करो. अभी 1-2 हफ्ते तो बहुत मज़ा आ रहा है, तीसरे हफ्ते से ब्रेन इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा ना कि कुछ मेमोरी आप रिटेन नहीं कर पाओगे. एंग्जाइटी आपकी पीक पे होगी, आपका टेंशन आपके पीक पे होगा, क्योंकि और आज नहीं तो कल आपको बंद करना ही पड़ेगा. आप नीट वाले दिन ये सब करके नहीं जा सकते नीट देने. उसका इतना खराब साइड इफेक्ट आएगा ना आपके ऊपर कि आपको 2 से 5 तो पूरा बर्बाद हो जाएगा. तो ऐसा कुछ भी एक्सपेरिमेंट अपने साथ मत करना. किसी और का स्लीप शेड्यूल फॉलो मत करना कि आपका दोस्त है जो पूरी रात पढ़ता है, पूरे दिन सोता है, तो मैं भी वो करने लगूँ, शायद मेरे मार्क्स इंप्रूव हो जाए. आई नो जब कम मार्क्स आते हैं ना, हम हर एंगल में अपने आप को डाउट करते हैं कि शायद ये प्रॉब्लम है, शायद ये प्रॉब्लम है, शायद ये प्रॉब्लम है. टॉपर सुबह 4 बजे तो मुझे उठना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं. मैंने ड्रॉप ईयर में मस्त सो के अपना ड्रॉप ईयर निकाला. 7 घंटे मिनिमम सोता था 1 महीने पहले भी. तो ये गलती प्लीज आप मत करना एटलीस्ट. अगेन वन मोर थिंग दैट आई रियली वांट यू ऑल टू फोकस इज कि आपका नीट 2 से 5 होने वाला है. तो अगर आप ऐसा 4 बजे से सुबह उठ रहे हो ना, तो थोड़ा प्रेफरेबल वो नहीं है, क्योंकि आप 4 बजे से उठ रहे हो ना, तो आपकी दोपहर के 2 बजे तक आपकी एफिशिएंसी और आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी. ऑफकोर्स आप हर दिन 4 बजे उठ रहे हो, तो आपके नीट वाले दिन भी आप 4 बजे उठ जाओ, क्योंकि आप वो काफ़ी टाइम से स्लीप शेड्यूल फॉलो कर रहे हो. तो पर्सनली अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो रात को 1-2 बजे सोता है और सुबह 9 बजे तक उठता है, दैट इज कंप्लीटली गुड. आप 9 बजे उठे रहोगे तो 2 बजे तक आप काफ़ी रिफ्रेश फील करने वाले हो. एंड दैट इज एक्चुअली एन आइडियल शेड्यूल जो एक नीट एस्पिरेंट को एटलीस्ट फॉलो करना चाहिए जब तक आपका नीट का पेपर 2 से 5 आफ्टरनून में होने वाला है. एंड वन मोर थिंग इज, अगर आपको आफ्टरनून में बहुत लेजीनेस आ रही है, आप सुबह बहुत अच्छे से पढ़ते हो, शाम को बहुत अच्छे से पढ़ते हो, रात को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन आप दोपहर में नहीं पढ़ पा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है. आपका नीट का पेपर तो 2 से 5 के बीच में ही रहने वाला है. तो प्लीज़ अभी 1 महीना है, हर दिन या जब भी आप टेस्ट सीरीज अपनी दे रहे हो 2 से 5 के बीच में ही दो, और कोई टाइम पे आपको नहीं देना कि अभी मेरा मार्क्स बढ़ाना है, मैं कब कंफर्टेबल हूँ, मैं तब तो नहीं. अब वो टाइम नहीं रहा. अब आपको 2 से 5 में ही टेस्ट देना है, तभी आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. The second thing is you should have a great hold on all your formula sheets, your mind maps and whatever the short note that you might have prepared. In my first attempt, the biggest mistake what I was doing is 1 महीने पहले भी मैं सुबह P block चालू करता था, NCERT पढ़ता था, because I was not believing in any short note. formula sheets ready थे, लेकिन short notes mind में सब पे मुझे कभी भरोसा ही नहीं था.
व्हाट आई यूज्ड टू डू इज मैं सुबह पी ब्लॉक चालू करता था, एनसीईआरटी के एक लाइन रीड करना, और शाम तक मैं पी ब्लॉक ही पढ़ रहा होता था। यहाँ 1 महीने पहले एक दिन में लोग 6-6, 7-7 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं रैपिड रिविजन के थ्रू, और मैं बिना किसी टीचर के गाइडेंस, बिना किसी कोचिंग गाइडेंस ऐसी चीज़ें कर रहा था कि मैं एक लाइन पी ब्लॉक और इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी के ऐसे चैप्टर पढ़ा था जो मेरे शाम तक मेरा एक ब्लॉक खत्म होता था। तो मैंने कहा इतना टाइम मैं वेस्ट कर देता था कि अब मुझे रियलाइज हो रहा है दैट यू मस्ट हैव द शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स एंड स्टफ। एंड मेरे दोस्त लोग उस टाइम पे ऐसी ऐसी बुक्स खरीद के रखते थे जिनमें सब चीज़ें होता था। मुझे सब आइडिया भी नहीं था उतना फर्स्ट टाइम में, और ना मुझे सबसे लगता था कि एनसीईआरटी इज द ओनली बुक दैट यू शुड स्टडी, और इस सब के अलावा कुछ काम का नहीं है। बट मेरा बिलीव ड्रॉप ईयर में चेंज हुआ कि एनसीईआरटी इज़ इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी पढ़ो जब तक नीट का 1 महीना नहीं आ रहा, जम के पढ़ो एनसीईआरटी, लेकिन 1 महीने तक में एनसीईआरटी इतनी जम के पढ़ लो कि अब उसके बाद आपको उसी एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्टेड कोई माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स पढ़ने पड़ रहे हैं, that is well and good. Just follow that particular thing. So mind maps and short notes are actually very important because my all of the friends they were using in their first attempt and मैं ये सब यूज़ नहीं करता था। Gradually second attempt में realize हुआ, तो फिर second attempt में आकाश वालों ने इतना दे दिया था कि मुझे कुछ खरीदने की नौबत ही नहीं है। But what all my used to friend buy books like this is दिशा publication, NCERT tablet, ये बायोलॉजी की है, आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी मिल जाएगी। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ कितनी अमेजिंग बुक है जो आपके पास होनी चाहिए लास्ट 1 मंथ में। जैसे आप देख सकते हैं सारे साइंटिस्ट यहाँ पे दे दिए गए हैं, पूरे 11-12 में जितने साइंटिस्ट ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया है वो दिया हुआ है। सारे एनसीईआरटी फैक्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा टर्म कॉइन किया था वो लिखा हुआ है, लीवर का, किडनी का वेट क्या है जो एनसीईआरटी के टर्म्स हैं, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, ड्यूडेनम का पीएच क्या है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं। और उसके साथ आप देख सकते हो जब चैप्टर चालू हो रहा है तो कितने अच्छे से यहाँ पे हर एक एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है, और उसके साथ साथ उनके आगे उनका पीवाईक्यू भी लिखते हैं। जैसे सारी एनसीईआरटी की लाइन ही है जो पॉइंट वाइज में यहाँ पे लिख दी गई हैं, और उसके बाद उनके आगे उनका पीवाईक्यू भी लिख दिया। तो ऐसे पूरी बुक ये डिज़ाइन हुई है 11th और 12th की। दिस इज़ रियली अमेजिंग बुक। आप सिर्फ ये पूरी एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ने के लास्ट मंथ में आप सिर्फ ये पढ़ोगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। काश मुझे ऐसी बुक्स पता होती फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में, आई वुड हैव डेफिनेटली बॉट इट, बट मुझे नहीं पता चली। नाउ आई एम लाइक जस्ट गेटिंग ऑल दिस सच मटेरियल्स थ्रू माय यूट्यूब एंड आई एम जस्ट रियली ग्रेटफुल टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। बुक इज अवेलेबल फॉर ऑल द सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इन माय पिन कमेंट एंड आई विल शेयर इट ऑन द टेलीग्राम चैनल एज वेल। जस्ट गो एंड बाय सच बुक्स। आपको अपनी स्मार्ट वर्क भी करनी है, नॉट जस्ट द हार्ड वर्क। सिर्फ एनसीईआरटी मेयरली पढ़ना बंद करो लास्ट मंथ में। यू नीड टू हैव अ वेरी रैपिड रिविजन, सो जस्ट गो एंड थर्ड मिस्टेक that I was doing and I don't want any of my NEET aspirant to do that is have a great hold on the PYQ question, all the previous year question and NCERT exercise, solved example or beat exercise or any such thing. You know आप पूरे महीने में कंफ्यूज रहते हो कि 2 टेस्ट अगर हमारे आ रहे हैं, हमारे टेस्ट तो हम रेगुलरली दे रहे हैं 200 क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद भी अगर हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने का मन है तो हम क्या करें। Nothing can be a very good option rather than solving a previous year question and your NCERT book exercise, not in physics but in chemistry and biology। NCERT की exercise करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी बोर हो रहे हो चुपचाप लास्ट 1 मंथ में PYQ और NCERT एक्सरसाइजेस उठा लो। ये 2 50% ग्रेट सोर्स से आपका नीट का पेपर बन के आने में। अगर आपने एग्जाम्पलर सॉल्व नहीं किया, आपने पता ही हो कि मैं एग्जाम्पलर भी बहुत प्रेफर करता हूँ कि प्लीज़ एग्जाम्पलर सॉल्व करो, स्पेशली इन द केमिस्ट्री में तो कितना पेपर बन के आता है, बट इट्स ओके अगर आपने सॉल्व नहीं की। For now, just give a great time to your PYQs and your NCERT exercise. Chemistry में personally solved example, in-text question और exercise करना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजी में तो solved example भी नहीं होते, in-text question भी नहीं होते, सिर्फ exercise होती तो वो करना। फिजिक्स में आप सिंपल और इजी जो भी solved example है सारे कर लो, क्योंकि वो solved example वाले ही क्वेश्चन है जो नीट में आपके आते हैं। एज सच कोई नए टॉपिक से लोग नए क्वेश्चन बहुत कम बनाएंगे। आपके 45 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन तो वही रहेंगे जो आपके एक्सरसाइज में सिंपल है, जो आपके पास वो लोग वैल्यू चेंज कर देंगे। मैंने अपनी कितनी वीडियोज़ में एग्जाम्पल भी दिखा दिया हूँ, एक क्वेश्चन मैच करा दिया। अगर आप मेरा सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी वीडियो देखोगे तो जस्ट हैव अ ग्रेट होल्ड ऑन ऑल ऑफ दिस। द फोर्थ थिंग दैट प्रोबेबली बहुत सारे नीट एस्पिरेंट इस समय उसी ट्रैप में है, दैट नेवर एवर गेट डीमोटिवेट बाय योर ओन लेस मार्क्स एंड योर फ्रेंड्स हाई मार्क्स। ये बहुत ज़्यादा इशू होता है, मेरे साथ भी पर्सनली होता था। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपके फ्रेंड्स एक्चुअली उतने स्मार्ट हर बार नहीं होंगे जितना आप सोच सकते हो। मेरे केस में ऐसा था, मेरे 400 के रेंज में मार्क्स आते थे, इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और मेरे दोस्त लोग के 600 650 मार्क्स आ रहे थे। अल्टीमेटली जब नीट होता है तो मेरे 510 आए, जितना मैंने सोचा था कि शायद नीट का पेपर ईजी है तो मेरे 40-50 मार्क्स बढ़ के आएंगे, जो मेरे आए 510। और वो मेरे सारे दोस्त जो 650 क्रॉस कर रहे थे एलन आकाश की टेस्ट में, उनके 403 404 ऐसे मार्क्स आ गए थे नीट में। तो आई वाज लाइक डूड हाउ मच, लाइक इतना कम कैसे तुम लोग मार्क्स ला लिए। देन रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली में सिर्फ अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए लोग चीटिंग भी करते हैं, लोग अपने फेक मार्क्स बताएंगे आपका डिमोटिवेट करने के लिए। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग नेगेटिविटी जो आपके अराउंड में हो रही है, आपको उन सबसे डिफ्लेक्ट नहीं होना है। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स माइट बी चीटिंग। आपके केस में आपका फ्रेंड में भी स्मार्ट भी हो सकता है, उसके एक्चुअली में इतने अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। सो वॉट, आपको अगर आपके फ्रेंड के इतने एक्चुअली में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो जस्ट गेट अ मोटिवेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। जब आपका दोस्त इतनी मेहनत कर सकता है, इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप वो क्यों मेहनत ना करो। एवरीथिंग हैज 2 पर्सपेक्टिव। अगर आप किसी की सक्सेस देख के आप डीमोटिवेट भी हो सकते हो, इनसिक्योर भी हो सकते
सकते हो, जेलस भी हो सकते हो, और दूसरे साइड आप अपने दोस्त के मार्क्स देख के आप उससे सीख सकते हो कि तूने कैसे किया। जस्ट हैव अ हंगर ऑफ लर्निंग एवरीथिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पीपल। एक डम इंसान भी आपको वो चीज़ सिखा सकता है जो शायद नीट में एक क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपके टीचर्स हो, चाहे आपका कोई कजिन भाई बहन हो जिसने नीट क्लियर किया हो, आपका चाहे दोस्त हो वो बहुत सक्सेस हो। कुछ टाइम के लिए अपना ईगो साइड रख के उन लोगों से सीखो और शायद उन लोगों से इंस्पिरेशन लो और आपके अच्छे मार्क्स बढ़ाओ। इस समय आपका सबसे प्राइम गोल क्या होना चाहिए? आपके मार्क्स बढ़ें, आपका सिलेक्शन हो लाइफ की। इवन मैं सिर्फ अभी नीट के लिए नहीं कह रहा, आपकी लाइफ के लिए ही कह रहा हूँ कि नेवर एवर गेट डीमोटिवेट बाय समवन एल्स सक्सेस और योर ओन लेस मार्क्स। आप कम मेहनत करो शायद इसलिए कम मार्क्स आ रहे हैं, या आप सही तरीके से मेहनत नहीं करो इसलिए आपके कम मार्क्स आ रहे हैं। तो वो आप कभी मत सोचो कि आपको इनसिक्योर होना है, कभी मत हो, क्योंकि वो आपकी गोल्डन एनर्जी जो है ना नीट प्रिपरेशन की, वो आपकी डिस्ट्रॉय हो रही है बाय गेटिंग इनसिक्योर फ्रॉम समवन। और अगर आप के अंदर एक जेलसी और एक इनसिक्योरिटी आ जाएगी और उसके साथ आप नीट देने जाओगे ना एक गलत इंटेंशन से, कोई काम में सक्सेस आपको नहीं मिलती। बहुत ही ज़्यादा मेच्योर बातें कर रहा हूँ आई नो, बट आई होप अगर आप समझ रहे हो तो कभी किसी से डीमोटिवेट मत हो, किसी और के मार्क्स से, अपने कम मार्क्स से। बस अगर सामने वाला अच्छे मार्क्स ला रहा है तो उससे जितना जानने की कोशिश कर सकते हो, सीखने की कोशिश कर सकते हो, सीखो और अपने मार्क्स बढ़ाओ। द फिफ्थ मिस्टेक दैट आई रियली वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू ऑल माय इंट्रोवर्ट नीट एस्पिरेंट की बेशरम बन जाओ टेस्ट देने में। टेस्ट से डरो मत, टेस्ट से भागो मत। टेस्ट के बाद जो एंटर करोगे आप ऑनलाइन टेस्ट में, क्या मार्क्स आपके डिस्प्ले होंगे, या जब OMR से गिन रहे होंगे कितना रॉन्ग, वो सब मत सोचो। आपको सिर्फ टेस्ट देना है। इस एक महीने के लिए अपना वो जो डरपन है, अपना जो एंग्जाइटी शो सबको साइड रख दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं आत्मन के साथ रिलीज करूंगा, यू विल गोइंग टू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि उसने एटलीस्ट हर दिन टेस्ट दिया था, जो उसको आइडिया हो गया था कि अब नीट वाले क्या ही पूछ सकते हैं। सेम मेरे साथ भी हुआ था आकाश में, मैंने ड्रॉप पेपर में इतने टेस्ट दिए थे कि मुझे पता चल गया था इस चैप्टर से यही पूछ सकते हैं, इस चैप्टर से यही पूछ सकते हैं। तो वो टेस्ट देने का बेनिफिट है। आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आई अग्री, मैंने कहा अपने ये 1 मंथ वाले उसमें कि आप कम टेस्ट दो 20 अप्रैल तक, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने के बाद टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो। टेस्ट आर द ओनली थिंग जिससे आप अपना डेवलप कर सकते हो, अपनी सक्सेस अचीव कर सकते हो। और किसी आपके मार्क्स आपके पेरेंट्स को पता चलेंगे, अगर आप एक बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपके सारे फ्रेंड्स देखेंगे, देखने दो बहुत कम आ रहे हैं, अच्छा है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि ये तो रेस से आउट है, ऐसी फीलिंग सब सोचेंगे। अंडर प्रेशर परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो आपके दोस्तों के उसके बहुत हाई मार्क्स आ रहे हैं ना, उनसे इनसिक्योर मत, उन पर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है कि उनको तो नीट में और अच्छा लेके आना, आपके तो कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको सब साइड ही रखेंगे। जितना अपने आपको लाइट फील करा सकते हो जस्ट अपने आपको लाइट फील कराओ। कम मार्क्स आ रहे हैं उस पर डीमोटिवेट मत हो, टेस्ट देना ज़रूरी है। 1 महीने के बाद लाइफ में बहुत ऐसे मोमेंट आएंगे जहाँ शर्माना वो सब हो जाएगा। अभी प्लीज़ बेशरम बन के सारे टेस्ट दे दो। अगर खुद से ही शर्म आ रही है मार्क्स देखेंगे तो भी बेशरम बन जाओ। टेस्ट दो, जितना टेस्ट दोगे उतना ही आपका अचीवमेंट आपको फील होगा। यही 1 महीने बाद है ना, कुछ नहीं रहेगा आपकी लाइफ में, आप फ्री रहोगे। कोई टेस्ट नहीं रहेगी, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई नीट आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। तब आपको रियलाइज होगा शायद 1 महीने के लिए मैंने जम के वो सारे कंफर्ट जोन के बैरियर्स तोड़ के आ गया होता तो आज मैं शायद कुछ अचीव कर लिया होता। तो मार्क माई वर्ड, 5th पॉइंट इज, अगर आप कम टेस्ट डर के मारे दे रहे हो तो करना बंद करो, फेस करो उसको। अकेले टेस्ट दो, किसी को मार्क्स मत बताओ, बट स्टार्ट फेसिंग इट, कम फ्रॉम दैट एंग्जाइटी एंड ईगो इशूज, एंड आपको नहीं पता आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। सो आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको पता चल गया क्या 5 मिस्टेक हैं। डेफिनेटली आप इनमें से कोई ना कोई एक कर ही रहे हो। अगर आप कोई 5 मिस्टेक नहीं करे देन कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ऑन द करेक्ट पाथ एंड जस्ट फॉलो दैट पाथ टू अचीव योर नीट गोल और नीट मार्क्स और योर ड्रीम कॉलेज वट एवर यू हैव थॉट ऑफ। सो आई होप एंड जैसा मैंने कहा कि लास्ट 1 मंथ में ऐसी बुक्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सो स्टार्ट यूजिंग सच काइंड ऑफ बुक्स, इट्स रियली बेनिफिशियल। विल थैंक मी लेटर आफ्टर बाइंग दिस बुक। ये केमिस्ट्री फिजिक्स सबके लिए इंक्लूड है। आपको किसी सब्जेक्ट की स्पेसिफिक नीड हो, सिर्फ उस सब्जेक्ट ऑर्डर करो, तीनों को ऑर्डर मत करो, इट्स कंप्लीटली फाइन। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लास्ट 1 मंथ। एंड ये नीट 24 वालों के लिए भी एप्लीकेबल। ये 5 मिस्टेक आप अभी से ही मत करो, आपके पास पूरा 1 साल है एज कम्पेयर टू नीट 23 जिनके पास सिर्फ 1 मंथ है। बाय बाय।